Hello. Good morning, Sunil. How are you? Hope you are fine. सुनील, आज हम लोग वीडी रीड करेंगे. ओके? Class 7th. Today I am going to teach you True Vision VD of Class 7th. Chapter 3. Chapter name is The Turban. Page number 23. Page number 23. Chapter name The Turban. Turban means होता है पगड़ी. Now I am going to start. Harpreet sat on the bench by the carousel at the London airport waiting for his bag to arrive. Harpreet sat on bench. क्या हरप्रीत जो था वो बैठा हुआ था, एक बेंच पे बैठा हुआ था लंदन एयरपोर्ट और वेट कर रहा था, वेटिंग फॉर हिज बैग टू अराइव. वहाँ अपने बैग के साथ वो इंतज़ार कर रहा था. हिज पेरेंट्स लगेज हैड अराइव ओनली हिज बैग वाज येट टू कम. उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो भी अपने सामान अराइव कर मतलब आने के का वेट कर रहे थे, लेकिन उसके पास सिर्फ अभी तक बैग ही आया था. ही वॉज टायर्ड एंड कोल्ड एंड वॉज नॉट यूज टू दिस वेदर. ही वॉज टायर्ड, वह थक चुका था, एंड कोल्ड एंड वॉट इज नॉट यूज द वेदर मतलब वो क्या करता था, कोल्ड ठंड था. फिर उसके बाद वॉज नॉट यूज, वो उपयोग नहीं कर सकता था किसके, टू दिस वेदर मतलब ऐसे मौसम में वो थका हुआ था, फिर भी वो ठंड का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता था. इन अमृतसर वेयर ही केम फ्रॉम इन इंडिया. इन अमृतसर वेयर ही केम, अमृतसर में जहाँ वो आया, कहाँ से, इंडिया से. फ्रॉम इन इंडिया, इंडिया से. तो इट वाज 37 डिग्रीज इन लंदन. इट वाज जस्ट 14 डिग्रीज. अमृतसर जहाँ से वो आया था, वो इंडिया में, वहाँ से वो कितना टेम्परेचर था, 37 डिग्रीज. और जब लंदन में वो पहुंचा तो वहाँ कितना डिग्रीज टेम्परेचर था, जस्ट 14 डिग्रीज. उसको ठंड लग रहा था, और उसके बाद जैसे यहाँ नहीं दिखा कोल्ड, तो टायर्ड था, थक चुका था, और कोल्ड ठंड फील कर रहा था, लेकिन कुछ यूज़ नहीं कर पा रहा था ऐसे मौसम में. फिर अमृतसर से वो आया तो वहाँ का टेम्परेचर जो था वो 37 डिग्रीज था, लेकिन जब वो लंदन में आया तुरंत देखा कि 14 डिग्रीज, 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री टेम्परेचर हो गया. हिज फादर कॉल्ड आउट टू हिम. उसके पापा उसको क्या करते हैं, पुकारते हैं. हरी अप हरप्रीत, जल्दी करो, जल्दी आओ हरप्रीत, जल्दी करो हरप्रीत. हरप्रीत नाम है उस बच्चे का. वी हैव ऑलरेडी कॉल्ड द कैब. हम लोग पहले से ही कैब बुला चुके हैं. पिकअप योर बैग एंड लोड द लगेज. अपना बैग उठाओ और सामान को लोड करो. वाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो. हरप्रीत वॉज अ लिटिल अपसेट. हरप्रीत जो था वो लिटिल थोड़ा अपसेट था. ही डिड नॉट वांट टू कम टू लंदन. वह लंदन नहीं जाना चाहता था. ही वॉन्टेड टू स्टे इन इंडिया विथ हिज फ्रेंड्स. वह चाहता था कि वह अपने फ्रेंड के साथ इंडिया में ही रहे. बट बिकॉज हिज फादर हैड रिसीव्ड अ जॉब ऑफर. लेकिन उसके पापा को क्या हुआ था, एक जॉब ऑफर आया था, उन्होंने उसको रिसीव कर लिया था, इसीलिए उसको क्या करना पड़ा, लंदन आना पड़ा. दे हैड टू लीव इंडिया एंड मेक अ न्यू स्टार्ट. इसीलिए उसको इंडिया छोड़ना पड़ा और यहाँ पे उसको फिर एक नई शुरुआत करनी पड़ी. हिज फादर हैड कम टू लंदन अलॉन 3 months ago and arranged for a house and car etc.
फिर 3 महीने में वो क्या करते हैं, लंदन में रहते हैं तो 3 महीने में वो एक घर और एक कार का व्यवस्था करते हैं। दिस टाइम ही वेंट बैक टू ब्रिंग हिज फैमिली टू लंदन। उसके बाद क्या करते हैं, वो क्या वेंट बैक, वो जाएंगे। दिस टाइम ही वेंट टू ब्रिंग हिज फैमिली, फिर जाएंगे उसके अपनी फैमिली को फिर लेके आएंगे। हरप्रीत सडनली फेल्ट लाइक ही वॉज बींग स्टार्टेड। हरप्रीत सडनली फेल्ट लाइक ही वॉज बींग स्टार्ड एट। He looked around to see an English boy who must have been 10 years old. हरप्रीत जो था वो सडनली अचानक फील करता है, ऐसा देखता है कि एक जो देखता है उसको ऐसा फील होता है। He looked around, अपने चारों तरफ वो देखता है और एक इंग्लिश बॉय, अंग्रेज के बच्चे को, मतलब समझते हो कि अंग्रेज बच्चे को देखता है। Who must have been 10 years, वो लगभग कितने साल का होगा, वो 10 years old होगा, 10 साल का होगा। The same age as himself, वो लगभग उसी के सेम एज का है, मतलब जितने बड़ा वो हरप्रीत था उतना बड़ा ही वो अंग्रेज बॉय भी था। Staring at his turban, फिर वो क्या कहते हैं, वो अपना टर्बन बांधे रहता है। दिस मेड हरप्रीत फील सेल्फ कॉन्शियस, और उसके लिए वो क्या करता है, अपने जो हरप्रीत जो है वो टर्बन हमेशा लगाता है। इससे मतलब आपको लगता है कि वो पंजाबी है। सिख लोग क्या करते हैं, पंजाबी लोग हमेशा टर्बन अपने सिर पे लगाए रहते हैं, तो उससे वो आत्म चेतन, मतलब एकदम वो सक्रिय रहता है, और वो हमेशा उसको आत्मचेतन, मतलब समझ लो कि वो सेल्फ कॉन्शियस मतलब होता है बच्चों की आत्मसात होना या फिर आत्मचेतन, उसको वो हमेशा बनाता था, फील करता था। वो टर्बन जो था उसको हमेशा आत्मचेतना के बारे में उसको फील कराता था। ओके बच्चों, मिलते हैं आगे ऑनलाइन क्लास में।